गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द रूट्स टू रूट्स। माय नेम इज सिद्धार्थ अटल और आज मैं आपको कीबोर्ड के बारे में आगे बताऊंगा। तो आज हम सीखेंगे डायनेमिक्स के बारे में और हार्मोनिक इंटरवल्स और मेलोडिक इंटरवल्स, और इसके बाद हम एक सॉन्ग करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कीबोर्ड में। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्चुअली हार्मोनिक और मेलोडिक होता क्या है ना। मेलोडिक जो होता है, सपोज आपने देखा कि बहुत अच्छी मेलोडी है, कभी आपने देखा ये सॉन्ग की बहुत अच्छी रोमांटिक मेलोडी है या फिर बहुत स्कैरी मेलोडी है, मतलब बहुत सारी तरह की मेलोडीज होती है। मेलोडी मतलब होता है कि अगर हम एक बार में, जैसे हम कोई भी नोट प्ले कर रहा हूँ, सपोज को ये सी प्ले कर रहा हूँ, ये वाला सी प्ले कर रहा हूँ, तो इसकी एक साउंड आती है, राइट। एक साउंड आई ना, उस साउंड को हम बोलते हैं पिच। ठीक है, ये पिच। तो पिच वही एक लो पिच होता है, ये मीडियम पिच होता है, ये हाई पिच होता है। तो पिच हर नोट की एक अपनी एक खुद की एक पिच होती है, राइट। तो अगर हम एक बार में एक पिच की साउंड आ रही है, जैसे अब ये एक पिच की साउंड आई, राइट, और अगर मैं सपोज करो दो नोट एक साथ प्ले करता हूं, तो ये दो पिच की साउंड एक साथ आ रही है ना। तो पिच का मतलब समझ में आ गया। तो अगर एक बार में एक पिच की साउंड आती है और फिर मैं कोई भी नोट एक बार में ये प्ले कर रहा हूं, तो इसको बोलते हैं मेलोडी। अगर मैं दो नोट एक बार में प्ले करूंगा तो ये मेलोडी नहीं है। ठीक है, इसको मेलोडी नहीं बोलते। अगर एक बार में एक नोट की आवाज आ रही है तो ये मेलोडी, इसको मेलोडी बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया मेलोडी क्या होता है। ओके, अब मेलोडी के बाद आता है आपका हार्मोनिक्स। हार्मोनिक्स में क्या होता है, इसका जस्ट वाइस वर्सा होता है। मतलब अगर एक बार में एक से ज्यादा पिच की साउंड आ रही है उसे हम हार्मोनी बोलते हैं। ठीक है, जैसे ये अब मैं एक बार में एक से ज्यादा नोट प्ले कर रहा हूं, तो ये हो गई हार्मनी। हार्मनी में कितने भी नोट्स आ सकते, कितने भी आप एक साथ पिच की साउंड आ सकती है। ठीक है, तो ये हार्मनी हो गई। तो हमारी पूरी हार्मनी समझ में आ गया, मेलोडी समझ में आ गया, दोनों डिफरेंस समझ में आ गया। अब इसके बाद आते हैं, एक टर्म होता है इंटरवल्स। इंटरवल्स क्या होता है, इंटरवल्स होता है डिस्टेंस बिटवीन द टोन्स और डिस्टेंस बिटवीन द कीज और पिच, व्हाटएवर यू से। सो पिच भी हो सकता है, कीज भी हो सकती है, नोट्स भी कह सकते हो। डिस्टेंस बिटवीन, सपोज करो मैंने सी और सी प्ले किया, सेम नोट हो गया, राइट। सी और सी ये सेम नोट हो गया, इसका मतलब इसकी इंटरवल क्या होगा, वन इंटरवल। ओके, अगर मैंने सी और डी प्ले किया तो क्या इंटरवल होगा, टू इंटरवल्स। सी और ई प्ले किया तो कितना इंटरवल हो गया, थ्री इंटरवल्स। सी और एफ तो फोर इंटरवल्स। सी एंड जी फाइव इंटरवल्स। C and A 6 intervals, C, B 7 और C और C जब दोबारा C रिपीट होगा तो इसको 8 इंटरवल्स बोलेंगे। ठीक है, तो अब कुछ इंटरवल्स के नेम है, अगर आप चाहो तो ये से C और C सेम पे अगर वन इंटरवल है तो उसको बोलते हैं यूनिसन। ओके, वन इंटरवल होता है उसको बोलते हैं यूनिसन। और अगर C और C यानी 8 इंटरवल्स होता है तो उसको बोलते हैं ऑक्टेव। सुना होगा आपने, ऑक्टेव वर्ड सुना होगा कई बार, है ना। तो उस ऑक्टेव को हम बोलते हैं, ये 8 इंटरवल्स को ऑक्टेव बोलते हैं। क्लियर है, तो ऑक्टेव और इसको सिंगल, अगर एक बार को दो बार इसको यूनिसन बोलते हैं। ठीक है, तो यूनिसन समझ में आ गया, इंटरवल समझ में आ गया। इंटरवल मतलब डिस्टेंस बिटवीन द टोन्स और नोट्स और पिच। ठीक है, तो ये इंटरवल्स हो गया। अब हम वापस आते हैं मेलोडी पे एंड हार्मनी पे। इसमें भी इंटरवल्स काम करते हैं। कैसे काम करते हैं, अब देखो मैं अगर मेलोडी, सपोज करो सी और डी मैंने प्ले किया, अब ये एक एक नोट प्ले किया अलग अलग, एक बार में एक पिच की साउंड आ रही, तो क्या हो गया, मेलोडी हो गया। और अगर इसमें इंटरवल्स की बात करें तो टू इंटरवल्स हो गया। सी और डी में कितना इंटरवल्स हो गया, टू इंटरवल्स। तो अब अगर मेलोडी के टर्म में बात करें तो ये टू मेलोडिक इंटरवल्स हो गया। ठीक है, क्योंकि मैंने अलग अलग नोट प्ले किए हैं तो टू मेलोडिक इंटरवल्स हो गया। और अगर मैं सी और डी को साथ में प्ले करूं तो ऐसे, तो टू हार्मोनिक इंटरवल्स हो गया। जस्ट बिकॉज मैंने दोनों नोट को एक साथ प्ले किया है तो ये हार्मनी आ रही है। और इंटरवल्स की टर्म में बात करें तो ये टू हार्मोनिक इंटरवल्स हो गया। और सी और ई प्ले करें तो, अब मैंने ऐसा अगर अलग अलग नोट प्ले किया है तो थ्री मेलोडिक इंटरवल्स हो गया, और सी और ई को साथ में प्ले किया तो थ्री हार्मोनिक इंटरवल्स हो गया। सिंपल एज दैट। तो ये हमारा हो गया हार्मोनिक इंटरवल्स और मेलोडिक इंटरवल्स, ये पूरा हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम करते हैं, आते हैं टॉपिक पे, नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि हमारा है डायनेमिक्स। डायनेमिक्स क्या होता है, डायनेमिक्स होता है हम मतलब पियानो को कितना लाउड प्ले कर रहे हैं, कितना सॉफ्ट प्ले कर रहे हैं, कितना मीडियम प्ले कर रहे हैं, कितना, तो ये वॉल्यूम मतलब हम कीज पे एक टच, हर पियानो में नहीं होता पर मोस्टली जब आप थोड़े अच्छे पियानो पे जाते हो तो इसमें एक फीचर होता है टच रिस्पॉन्स।
टच रिस्पॉन्स फीचर में क्या होता है कि हम कीज को जितनी तेज प्ले करेंगे ना उतनी तेज आवाज आएगी। अगर मैं धीरे से प्ले करूंगा तो धीरे से आवाज आएगी, राइट, और मैं तेज प्ले करूंगा तो तेज आवाज आएगी, राइट। डिपेंड करता है मैं कितना प्रेशर से की को प्ले कर रहा हूँ, उसकी उतनी वही वॉल्यूम डिसाइड करेगा, है ना। तो ये आता है डायनेमिक्स में। तो डायनेमिक्स में सिखाता है हमको कब पियानो सॉफ्ट प्ले करना है, कब आपको पियानो लाउड प्ले करना है, तो ये डायनेमिक्स में बताता है, ठीक है। तो डायनेमिक्स में मैं एक बार आपको बता देता हूँ। वैसे डायनेमिक्स बहुत तरह के होते हैं, लेकिन आज हम सिर्फ 3 डायनेमिक्स सीखेंगे, जो कि थोड़ा अभी बिगिनर्स के लिए ठीक है ना। डायनेमिक्स में बहुत टाइप के होते हैं। तो सपोज करो मैं डायनेमिक्स पे लिख देता हूँ, डायनेमिक्स। सबसे पहले डायनेमिक्स कहते हैं पी, ये साइन होता है, इसका मतलब पियानो। पियानो मतलब होता है सॉफ्ट, मतलब कीज को मैंने बहुत सॉफ्टली प्ले किया, आराम से एकदम सॉफ्ट, है ना, बहुत ज्यादा लाउड नहीं प्ले किया। जब भी आप ये मार्क देखोगे कहीं पर, जैसे आप नोट्स लिखे होंगे तो उस नोट्स के नीचे स्टार्टिंग में ये ऐसा साइन बना हुआ, ये पी बना हुआ, ठीक है। तो ये पी बना हुआ, पी के मतलब अब जो आपको नोट्स प्ले करने हैं वो कैसे प्ले करने हैं, सॉफ्टली, आराम से, एकदम धीरे धीरे। अभी बताऊंगा प्ले करके, मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट है हमारा एम एफ कर देते हैं। एम एफ होता है मेजो फोर्टे, मेजो फोर्टे, मेजो फोर्टे। मेजो फोर्टे मीन्स मीडियम, मेजो मीन्स होता है मीडियम, और यू कैन से मॉडरेटली, और फोर्टे मीन्स होता है लाउड, मीडियम लाउड और मॉडरेटली लाउड, ठीक है। ये सेकंड हो गया, मतलब जैसे हम नॉर्मली प्ले करते हैं वैसा एम एफ हो गया, सपोज करो। और फिर आता है एक एफ, एफ मीन्स होता है फोर्टे, फोर्टे, फोर्टे मीन्स होता है लाउड। तो आज हम ये 3 डायनेमिक्स सीखेंगे, है ना। तो फर्स्ट है पी, पी ये साइन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये साइन आपको ये सब नहीं मिलेगा, सिर्फ ये साइन, ये डिसाइड करेगा आपको कैसे प्ले करना है। तो पी अगर आपको मिलेगा, लिखा हुआ दिखेगा, तो पी मतलब पियानो प्ले करना है, सॉफ्टली प्ले करना है, कीज को बहुत सॉफ्टली जेंटली एकदम प्ले करना है। एम एफ मतलब मेजो फोर्टे, मतलब मीडियम लाउड, मॉडरेटली लाउड, जैसे हम नॉर्मल प्ले करते हैं, नॉर्मल, ना ज्यादा लाउड होना चाहिए ना ज्यादा सॉफ्ट होना चाहिए। एफ फोर्टे मतलब बहुत थोड़ा प्रेशर से कीज को प्ले करेंगे, थोड़ा लाउड आवाज आनी चाहिए, ओके। तो ये तीनों डायनेमिक्स है। अब मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ तीनों डायनेमिक्स को कैसे हम इनको प्ले करते हैं। सपोज करो मैं सिर्फ सिंपल नोट्स प्ले करूंगा, सी डी ई एफ जी, ये 5 नोट्स प्ले करूंगा, राइट। तो सबसे पहले मैं आपको प्ले करके दिखाऊंगा पियानो डायनेमिक्स, यानी पी डायनेमिक्स में कैसा साउंड करेगा। मैंने धीरे धीरे प्ले कर रहा हूँ कीज को, तो कम कम आवाज आ रही है ना। और अगर मैं अब एम एफ यानी मेजो फोर्टे मीडियम लाउड प्ले करूंगा तो, राइट, पी एम एफ, अब फोर्टे, फोर्टे मीन्स लाउड, तो मतलब मैं थोड़ा कीज को थोड़ा प्रेशर से प्ले करूंगा, ओके। तो ये हो गया फोर्टे डायनेमिक्स, ठीक है। तो पी पियानो डायनेमिक्स, मीडियम फोर्टे, लाउड, ठीक है। तो ये तीन, इसी के अकॉर्डिंग हम सॉन्ग्स प्ले करते हैं, है ना, क्योंकि लाउड सॉफ्टली प्ले करना है, लाउड प्ले करना है। ये था डायनेमिक्स सारा, है ना। और जब हम धीरे धीरे आप सॉन्ग्स करेंगे तो उसके नीचे मैं डायनेमिक्स मेंशन करूंगा, तो उस हिसाब से आपको प्ले करेंगे, है ना। तो चलो अब हम एक छोटा सा एक पीस, पियानो का एक पीस प्ले करते हैं, आज सीखेंगे, तो जिसका नाम है इंटरस्टेलर थीम। शायद आपने बहुत लोगों ने सुना होगा इंटरस्टेलर थीम, ओके। तो इंटरस्टेलर थीम हम बहुत सिंपल तरीके से, पहले मैं एक बिगिनर्स के लिए सिखाऊंगा, फिर थोड़ा जिनको थोड़ा अच्छा जो पियानो प्ले कर लेते हैं मैं उनके लिए भी सिखाऊंगा, है ना। तो सबसे पहले मैं को प्ले करके दिखाता हूँ पहले। इसमें सिंपल ऐसे प्ले करेंगे, ये साउंड करेगा, अब हम लेफ्ट हैंड ऐड कर देंगे। अगर सिर्फ बिगिनर्स हैं तो हम सिर्फ ये 3 फिंगर्स ए, जी और एफ पे रखेंगे, तो ऐड कर देंगे जी, ठीक है।
और अगर आपको कॉर्ड्स प्ले कर लेते हो आप, तब पूरी हम कॉर्ड्स प्ले कर लेंगे। आरपीजीओ प्ले कर सकते हो तो आप आरपीजीओ भी ऐड कर सकते हो। आरपीजीओ में ये आरपीजीओ में ऐड कर सकते हैं, तो ये इसमें हो जाएगा। अपने रिकॉर्डिंग जैसे जो आपका लेवल है उस हिसाब से आप, मैं सारी चीज़ें बता दूंगा आपको, लिखवा दूंगा, आप अपने अपने लेवल के हिसाब से आप इसमें सेट कर लेना, ठीक है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको नोट्स लिखा देता हूँ सॉन्ग के, बहुत सिंपल नोट्स है, एक पैटर्न है बस, और वो ये पैटर्न आपको रिपीट करना है हर बार 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 बार, ठीक है। तो मैं एक बार नोट्स लिखा देता हूँ। तो फर्स्ट लाइन है इसकी, राइट हैंड का मैं बता रहा हूँ सर। ये फर्स्ट लाइन होगी, ए ई ए ए ई ए। नेक्स्ट ये लेफ्ट हैंड का थोड़ी जगह छोड़ देते हैं हम, फिर नेक्स्ट लाइन, फिर सेम, अब देखो सेम पैटर्न आएगा, अब बी के साथ करेंगे हम सेम पैटर्न, बी ई बी 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 ई बी, सॉरी, ठीक है। ये हो गया सेकंड पैटर्न। लेफ्ट हैंड की थोड़ी जगह छोड़ देंगे, फिर राइट हैंड पे एक और नेक्स्ट लाइन करेंगे, फिर सेम पैटर्न अब हम करेंगे सी के साथ, सी ई सी सी ई सी। सेम पैटर्न करेंगे अब हम, ये लेफ्ट हैंड लिख देंगे, सेम पैटर्न अब डी के साथ आएगा। इसमें बस एक नोट चेंज होगा, बताता हूं मैं, डी ई डी डी ई। अब इसमें लास्ट में डी नहीं आएगा वापस, इसमें बी आ जाएगा, बस ये होगा राइट हैंड का। सिंपल है ना, ए ई ए ई ए, फिर बी ई बी बी ई बी, फिर सी ई सी, नेक्स्ट डी ई ई बी। ओके, तो अब ये सिंपल है। अब देखो इसमें लेफ्ट हैंड में अगर हम ऐड करेंगे, मैं सर्कल कर दे रहा हूँ, जिस नोट के साथ आपको लेफ्ट हैंड नोट प्ले करेंगे उस नोट को सर्कल कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो ए नोट करूँगा, सर्कल करूँगा, तो ए के नोट में लेफ्ट हैंड प्ले करेंगे हम, ए नोट बेस में लेफ्ट हैंड पे, ओके। और सेकंड में इसमें बी के साथ हम प्ले करेंगे जी, फिर थर्ड लाइन में सी के साथ हम प्ले करेंगे एफ, एंड फिर लास्ट में इसके साथ हम प्ले करेंगे जी, ठीक है। तो फर्स्ट लाइन में ए के साथ क्या प्ले करेंगे हम, ए, सेकंड लाइन में बी के साथ हम क्या प्ले करेंगे, बी के साथ जी, थर्ड लाइन में सी के साथ एफ और इसके साथ जी। अगर जो बहुत बिगिनर है उनके लिए मैं बोल रहा हूँ ये चीज है ना। तो ये फॉर बिगिनर्स, जस्ट जिन्होंने स्टार्ट किया है पियानो, बहुत सिंपल है, आराम से मेलोडी आप कर सकते हो। लेफ्ट हैंड भी इसमें आराम से ऐड करते हो, एक एक नोट लेफ्ट हैंड पर है, ओके। ए नोट लेना है, बी नोट में बी नोट प्ले करना है, एफ करना है और जी करना है। तो ये नोट आप प्ले करके देखो, मैं इसके बाद उसमें कॉर्ड्स बता दूंगा। अगर कॉर्ड्स इनकेस आपको कॉर्ड प्ले करनी है तो इसकी ए पे हम ए माइनर प्ले कर देंगे, जी मेजर ही रहेगा, एफ मेजर रहेगा, जी मेजर कॉर्ड रहेगा। ये कॉर्ड्स हैं, ए माइनर कॉर्ड, जी कॉर्ड यानी जी मेजर लिख देता हूं मैं, चलो जी मेजर कॉर्ड, एफ मेजर कॉर्ड और जी मेजर कॉर्ड, ठीक है। अगर कॉर्ड प्ले करनी नहीं आती तो आप सिंगल सिंगल नोट भी प्ले कर सकते हो, सिर्फ ए जी एफ और जी, सिर्फ ये भी प्ले कर सकते हो, है ना। आपके ऊपर डिपेंड है कितना आपको आता है, उसके हिसाब से आप देख लीजिएगा। तो दोनों कॉर्ड प्ले कॉर्ड, इसमें आप आरपीजीओज में आपको बता देता हूँ। चलो ठीक है, आगे अब हम सीखते हैं इस पियानो पे कैसे है। तो पियानो पर अब सबसे पहले मैं आपको, अगर हम राइट हैंड की बात करें तो हम फिंगर जो पोजीशन, राइट हैंड की पोजीशन जो रहेगी
पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है ना। पोजीशन हमारी फर्स्ट फिंगर जो रहेगी वो ए पर रहेगी, सेकंड फिंगर बी पर रहेगी, थर्ड फिंगर सी पर, फोर्थ फिंगर डी पर, फिफ्थ फिंगर ई पर। इसको चेंज नहीं करना, ठीक है, क्योंकि अब हम ये फिक्स ए पोजीशन पे, ए माइनर पोजीशन पे आप इसको फिक्स कर लेना। लेफ्ट हैंड पे अगर आप सिर्फ नोट प्ले कर रहे हो, ठीक है, अगर आप सिर्फ सिंगल नोट प्ले कर रहे हो तो आप सीधे थ्री फिंगर्स ले सकते हो, मिडिल ये सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ फिंगर ले सकते हो लेफ्ट हैंड की, ए पर, एफ पर और जी पर। आप यहाँ भी ले सकते हो, यहाँ भी ले सकते हो, जहाँ भी आपको लेना है, कहीं भी आप ये इधर भी ले सकते हो, इधर भी प्ले कर सकते हो, दोनों ही बेस के नोट्स हैं। आप जितना आपको हैवी साउंड चाहिए, जितना बेस चाहिए, उतना आप कहीं भी ले सकते हो। सपोज करो मैं इधर ले रहा हूँ, है ना, ए पे, तो अब मैं सिर्फ एक नोट प्ले करूंगा, राइट, जो जिन्होंने भी स्टार्ट किया उनके लिए, तो एक नोट प्ले करना है उसमें, ए ई फर्स्ट नोट के साथ, और पूरी लाइन में से होल्ड ही रखेंगे नोट को, लेफ्ट हैंड को होल्ड ही रहेगा नोट, ऐसा नहीं छोड़ दिया हमने एक प्ले करके, होल्ड रखेंगे। ओके, तो ए। अब सेकंड लाइन में जी आएगा, जी ई जी, देन एफ, सी, देन जी। सिंपल है। लेफ्ट हैंड को बस थ्री नोट्स ए जी और एफ को हमें ऐड करना है इसमें। ओके, तो अगर आप कॉर्ड्स प्ले कर लेते हो लेफ्ट हैंड पे, तो हम कॉर्ड्स प्ले कर लेंगे। कॉर्ड्स में ए माइनर कॉर्ड प्ले करेंगे। ए माइनर में कौन कौन से नोट्स आते हैं, ए, सी और ई, है ना, ए सी ई, ए सी ई। अगर हम तीन नोट्स की कॉर्ड्स पकड़ते हैं तो हमारी फिंगर्स क्या होती है, फिफ्थ फिंगर होती है, थर्ड फिंगर होती है और फर्स्ट फिंगर होती है। इन थ्री फिंगर से हम फिफ्थ से, थर्ड से, फर्स्ट से हम कॉर्ड होल्ड करते हैं ऐसे, ठीक है। और फिर जी मेजर कॉर्ड यूज करेंगे। जी मेजर में जी, बी एंड डी नोट्स आएंगे। इसके बाद फिर हम एफ मेजर कॉर्ड प्ले करेंगे, एफ, ए, सी एंड वापस जी मेजर कॉर्ड प्ले करेंगे, जी, बी, डी। ऑलराइट, चलो म्यूजिक स्टार्ट करते हैं। हर लाइन के फर्स्ट नोट के साथ हम कॉर्ड प्ले करेंगे और पूरी लाइन जब तक हम कॉर्ड चेंज नहीं करेंगे तब तक हम उस कॉर्ड को होल्ड रखेंगे, मतलब प्ले रखेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, चलो कॉर्ड के साथ नोट, ए के साथ। ओके, ये हो गई कॉर्ड्स। तो अगर आप एक सिंपल आरपीजियो प्ले करनी है तो दो तरीके से आरपीजियो प्ले कर सकते हैं। अगर आप थ्री नोट्स की मेलोडी के साथ ही करना है तो ये, अगर छोटी थ्री इसमें ए सी, क्योंकि हमारे ए माइनर में कौन कौन से नोट्स होते हैं, ए सी और ई होता है। तो पहले ए प्ले करेंगे, फिर सी ई सी ई, ए सी ई सी ई। ऐसी जी मेजर में जी, बी डी, जी, बी डी, और एफ में एफ, ए सी, एफ, ए सी, और फिर जी मेजर में जी, बी डी, तो इसे इस नोट्स को अगर आप थोड़ा और सीखना है तो ए, अब हम 2 ऑक्टेव्स में देंगे, ए
जैसे ए माइनर होता है, पीछे लेंगे ए माइनर में बी, जो मिडिल नोट है सी को छोड़ देंगे, तो ई को सेकंड फिंगर से और नेक्स्ट ए को होल्ड करेंगे फर्स्ट फिंगर से, तो ये ए ई ए। अब सेम पैटर्न हम इस वाली कॉर्ड प्ले करेंगे, ए ई ए ई ए ए ई ए ई ए, देन जी डी बी डी जी, एफ जी, सेम चीज सब प्ले कर देंगे, सेम एकदम बस। तो इस तरीके से आप अपना थोड़ा लेवल भी बढ़ा सकते हो, जिसका जो लेवल है उसी को आप प्रैक्टिस करो। अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो तो आरपीजियो अभी कॉर्ड्स नहीं ट्राई करो, सिर्फ सिंगल वाला नोट ही ट्राई करना। अगर आप कॉर्ड्स प्ले कर लेते हो तो कॉर्ड्स ट्राई करना, एकदम से आगे जंप करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे ना, धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ाना। ओके, हाँ चलो मैं आपको एक अगर आपको सीखना है, मैंने आपको डायनेमिक्स सिखाए थे ना आज, पियानो डायनेमिक्स। तो पियानो डायनेमिक्स अब मैंने जो मेलोडी सिखाई है, आप तीनों डायनेमिक्स में प्रैक्टिस करना, ठीक है। पहले पियानो डायनेमिक्स में, फिर मेजो फोर्टे एंड देन फिर फोर्टे में। तो पियानो डायनेमिक्स मतलब सॉफ्ट में प्ले करेंगे तो ऐसे हम पियानो में प्ले करेंगे। उसके बाद फिर हम ट्राई करेंगे मेजो फोर्टे में, तो मीडियम प्ले करेंगे। है ना, और इसमें अब लाउड प्ले करेंगे तो लाउड प्ले कर सकते हैं। इससे कि हम तीनों डायनामिक्स में हम इसको प्ले कर लेंगे। और आप चाहो तो जैसे इसको 3-4 बार प्ले, इस मेलोडी को बार बार रिपीट करना है। तो जैसे हम स्टार्ट करेंगे पियानो से, फिर धीरे धीरे हम इसकी वॉल्यूम बढ़ाएंगे, मेजो फोर्टे पे करेंगे, फिर धीरे धीरे हम लास्ट में हम थोड़ा लाउड प्ले करने लग जाएंगे, है ना। इस तरीके से भी आप कोई सॉन्ग प्ले कर सकते हो डायनामिक्स में। तो आज की क्लास में यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।